बड़ा रोजगार लेके तो बाबा आ रहे हैं। सब रोजगार तो बाबा के पास ही है। जब आते हैं धंधा पानी उनका चलता है। आम जनता तो बस आरती उतारने और अगरबत्ती दिखाने के लिए रह गई है, घंटा बजाने के लिए रह गए। वो जो क्राइम करने वाले हैं उनका पर्चा निकाल के दे देंगे कि आपके यहाँ क्राइम होने वाला है, और जो क्राइम करने वाले हैं उसका नाम दे देंगे। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हंसने वाली बात है। बाबा के पास जाते, बाबा उपाय बताते थे, बच्चा पैदा हो रहा था। अब तो बच्चा बच्चा जान गया कि क्या करते थे। पढ़ने नहीं दिया जाता था। गरीब आदिवासी जो अछूत जातियां की महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो पढ़ लेंगे वो गुलामी करना छोड़ देंगे। आज जो जा रहे हैं वो मानसिक गुलाम हैं लोग, जो ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जा रहे हैं। उसमें आपको आईएएस भी मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे, राजनेता मिलेंगे जो जाके उनका चरण वंदना कर रहे हैं, जबकि वो ना तो उम्र में बड़ा है, ना तो पढ़ाई लिखाई में उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। बस केवल नाम के आगे शास्त्री लगा लिया, पीछे मिश्रा लगा लिया, वो बाबा बन गया। बाबा है, शक्तिशाली है। आप ऐसे ही बोल दीजिए कि अरे यार ये बहुत दुख से आया है, आ जाओ। आप एक और बाबा का नाम ले लीजिए। आप तो धीरेन्द्र बाबा का बात कर रहे हैं, वो तो हाइट बढ़ा देते हैं देखते देखते। मुस्कुरा लीजिए, हमारे बिहार में ऐसे बाबा आ रहे हैं जो आपका भविष्य भी बदलेंगे, आपका पोल भी खोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी बता देते हैं आपको। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, पटना के नवतपुर में आ रहे हैं और हनुमान कथा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर हेमंत जी हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में कैसे बाबा आ रहे हैं जो पर्चा निकाल के भविष्य बदल देते हैं, रोग ठीक कर देते हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ऐसे बाबा का स्वागत है जो आए, इस देश की समस्याओं को, बिहार की समस्याओं को अपना पर्चा निकाल कर दूर कर दे। बिहार में लोग करें कि जंगल राज हो गया है, क्राइम बढ़ गया है, तो बाबा के आने से क्राइम घट जाएगा? नहीं, बाबा वो जो क्राइम करने वाले हैं उनका पर्चा निकाल के दे देंगे कि आपके यहाँ क्राइम होने वाला है, और जो क्राइम करने वाले हैं उसका नाम दे देंगे। मतलब मान लिए कि अब नीतीश कुमार का सरकार और जीवन रह जाएगा कि बाबा आएंगे, क्राइम करने वाले का पर्चा निकाल देंगे, सब पकड़ा जाएगा, बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा। जंगल राज ही नहीं, आपका जितने भी ये जो थाना है, पुलिस है, सबका आराम हो जाएगा, कोर्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे ऐसे 2-4 बाबा हो जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। बेरोजगारी भी तो हो जाएगा, जब थाना कोर्ट रहे नहीं करेगा तो रोजगार कहाँ जाएगा? फिर ऐसे भी रोजगार है कहाँ बिहार में? सबसे बड़ा रोजगार लेके तो बाबा आ रहे हैं। सब रोजगार तो बाबा के पास ही है। जब आते हैं धंधा पानी उनका चलता है। आम जनता तो बस आरती उतारने और अगरबत्ती दिखाने के लिए रह गई है, घंटा बजाने के लिए रह गए। बाबा लोग, बाबागिरी में अगर इतना ही रहता सब कुछ उनका, तो योगी बाबा एक हैं, सत्ता में क्यों आए? मुख्यमंत्री बन गए। वो मुख्यमंत्री आज बने ना, उससे पहले तो वो विधायक का इलेक्शन लड़े, सांसद का इलेक्शन लड़े। बाबा चिन्मय दास और एक आपको प्रागी, ये लोग सब लोग कहाँ हैं? अगर उनको बाबागिरी से ही सब कुछ मिल जाता तो फिर वो सत्ता में आने के लिए क्यों प्रयास करते? अगर उनके पास इतना ही पावर होता तो। अच्छा, ये नहीं लगता है कि हम पढ़ते लिखते बेकार में हैं, हम अगर योग कर लें और बाबा बन जाएं तो हमारा इतना सैन शौकत रहेगा, पैसा रहेगा, हमारे पीछे बाउंसर भी घूमेंगे? नहीं, देखिए, सब चीज़ का एक आर्ट होता है, कला होता है। सब आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। हम चाह कर भी चोरी नहीं कर सकते, ठगी नहीं कर सकते। तो ठगना भी एक आर्ट होता है, लोगों को मूर्ख बनाना भी एक आर्ट होता है। वो जानता है कि हम मूर्ख बनने जा रहे हैं, बाबा के पास कुछ पावर नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा आशीर्वाद दिए तो हम ठीक हो जाएंगे। गांव देहात में आज भी होता है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हंसने वाली बात है। बाबा के पास जाते, बाबा उपाय बताते थे, बच्चा पैदा हो रहा था। अब तो बच्चा बच्चा जान गया कि क्या करते थे बाबा। कैसे करते हैं आप थोड़ा बताएंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इसको क्या? क्योंकि पब्लिक नहीं समझती सब बातों को। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक डरती है बोलने से। सबके मन में पता है कि आज ये जो हम बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत किए, बिना हॉस्पिटल गए, हमारा नहीं हो सकता भला। जब तक हम कमाएंगे नहीं, हम खा नहीं सकते। अगर ये पता नहीं रहता पब्लिक को तो दिन भर मंदिर में बैठ के कीर्तन करते, मजदूरी करने का ज़रूरत ही नहीं था। तो पब्लिक सब समझती है, लेकिन उनके अंदर एक जो उनको भरोसा होना चाहिए था नेताओं से, राजनेताओं से, कि वो आएंगे मेरा दुख दूर करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसका खामियाजा है कि लोग बाबा के पास जा रहे हैं, मौलाना के पास जा रहे हैं कि आप मेरा पैरवी करके ऊपर मेरा दुख को कम करिए।
जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो बाबा ऐसा क्या कर देते हैं कि हम पॉजिटिव सोच लेते हैं, हम खुद से नहीं सोच पाते हैं? देखिए एक चीज़ तो है, ओशो आप नाम सुने होंगे, वो फिलोसफर थे, पढ़े लिखे आदमी थे, वो वैसे बात करते थे और लोगों को वही अंधविश्वास से दूर करते थे कि खुद का करो, कहाँ क्या संतुष्टि होता है। बाबा क्या करते हैं कि एक आपके बचपन से जो दिमाग में भर दिया गया है कि हमारा जो कुछ है सब निर्धारित है, जो मेरे भाग में है वही हमको मिलेगा। ये भरा कौन है? भरा उन्होंने ही है। अब हम अपना भाग दिखवाने के लिए उस बाबा के पास जाते हैं, जो कि बाबा को खुद पता नहीं कि उसका भविष्य क्या है। तो हमारे अंदर जो भर दिया गया था वो अब बाहर निकालना पड़ेगा और इसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पहले हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था। गरीब आदिवासी जो अछूत जातियां की महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो पढ़ लेंगे वो गुलामी करना छोड़ देंगे। आज जो जा रहे हैं वो मानसिक गुलाम हैं लोग, जो ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जा रहे हैं। उसमें आपको आयुष भी मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे, राजनेता मिलेंगे जो जाके उनका चरण वंदना कर रहे हैं, जबकि वो ना तो उम्र में बड़ा है ना तो पढ़ाई लिखाई में उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। बस केवल नाम के आगे शास्त्री लगा लिया, पीछे मिश्रा लगा लिया, वो बाबा बन गया। हम भी बजरंगबली को बहुत मानते हैं, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। और वो धीरेन्द्र शास्त्री को जो आपने वो बाबा कहते हैं, वो हनुमान जी का गद्दा लेते हैं और जो वो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। ये कैसे होता है? नहीं, बजरंग बली को आप मानिए, लेकिन बजरंग बली मानने के लिए ऐसे एजेंटों की क्यों जरूरत है? आपका क्यों आवश्यकता है? आप डायरेक्ट भगवान से कीजिए ना। ये कैसे करते हैं भगवान से? इनका क्या हॉटलाइन लगा हुआ है? ये पूछ के बतलाएंगे आपकी समस्याओं, ये दूर कराएंगे बाबा भगवान को बोलकर। आपका अगर है आस्था है, आप भगवान से डायरेक्ट बात कीजिए, उनसे कीजिए। एक बहुत बड़ा शक्ति होता है, आपको हम बतला दें कि जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे महाराष्ट्र में, जब हम बीमार हुए तो हमें लगा कि बहुत बेचैनी होने लगा और हम घर आने के लिए ट्रेन में जैसे ही हमारे मित्र लोग ट्रेन में बैठा दिए, आधा बीमारी वहीं दूर हो गया। घर आते आते हमारा कम गया, ख़त्म हो गया बीमारी। हमारी मानसिकता ऐसा है, जैसे एक 3 इडियट फिल्म आया था, ऑल इज वेल बोलिए, वो सही बात है। वही उसी चीज़ का फ़ायदा आपको बाबा उठाता है। बाबा आपके डर को, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा से ज़्यादा आपके अंदर का पावर आपका काम करता है। जैसे ही दवा देंगे आपको लगेगा कि हम दवा खाएं हम ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही डर बना के, माहौल बना के वो रखा हुआ है बाबा लोग कि हम मेरे पास आओ, हम तुम्हारे दर्द का निवारण करेंगे। खुद करता है लोग। बाबा क्या बोलते हैं? काम नहीं करो, वो बोलते हैं जाके ये काम करो तुमको होगा। अगर कोई बोलता है इस ढंग से, वो तो ज़्यादा बोलेगा कि दान करो, दक्षिणा करो, उसके अलावा उसका कोई नहीं है। एक दो उसका है फार्मूला। जैसे ही आप जाएंगे बोलेंगे कि आप जितना करते हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता है। हर एक बाबा का यही डायलॉग रहेगा। ये रहेगा कि आपका अपना ही कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है जिसके लिए आपका तरक्की नहीं हो रहा है। किसके घर में ये समस्या नहीं बताइए, किसके साथ नहीं है? तो लोगों को लगने लगता है कि अरे ये तो अंतर्गामी है। ये डर भय माहौल बना हुआ है। जिस दिन डर खत्म हो गया, ऐसे ऐसे बाबा का खुद ब खुद छुट्टी हो जाएगा, और बहुत से बाबा का हुआ है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? बाबा आएंगे पटना, नवतपुर आएंगे, तो क्या आप भी अपना पर्चा निकलवाएंगे? क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे, आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, तो आप भी चाहेंगे मेरा प्रॉब्लम का छुटकारा हो जाए। सर, बचपन में हम भी यही मानते थे कि सूरज को जाके निगल गए थे एक हनुमान जी, समुद्र को पी गए थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए, बढ़ते गए, सोचने लगे, सोचने समझने की शक्ति आने लगी, तब मुझे समझ में आया कि ये सब कोरी कहानियाँ हैं, बकवास। ऐसे बाबा के पास हम क्यों जाएं? क्या तर्क करेंगे हमारे साथ? हमारे पास डिग्री है, मेरे पास फार्मूला है, हमको पता है कि अगर हमको किस स्पीड से जाएंगे, कितने मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। बाबा हमको क्या बतलाएंगे? हम तो चाहेंगे कि बाबा आए, मेरे साथ बैठे, 10 मिनट मेरे साथ बात करे, जिस विषय पे बोले वो, चाहे मेरा सब्जेक्ट भी नहीं होगा फिर भी हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन तर्क के साथ बात कीजिए। जैसे ही आप तर्क का बात करिएगा, वो बोले आस्था में कोई तर्क नहीं होता है। ये बात तो हकीकत है कि आस्था में कोई तर्क नहीं होता है। जहाँ बाबा अपना सभा किए हुए थे बागेश्वर धाम में, कई ऐसे पत्रकार गए थे, कई ऐसे पत्रकार के मतलब ऑन कैमरा उन्होंने उनके बारे में बतला दिया कि आपके चाचा कौन है, आपके भतीजे कौन है, मतलब ऐसे ऐसे बातें। तो उन बातों को क्या? मेरा नाम हेमंत कुमार है, इंजीनियर हेमंत कुमार। मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था दीघा विधानसभा से। आप गूगल में जाइए, दीघा विधानसभा
2015 कैंडिडेट डाल दीजिए, मेरा नाम आ जाएगा और मेरा पूरा डिटेल्स आ जाएगा, मेरा कितना संपत्ति है, क्या है, मेरा क्या क्या चीज़ है। तो ये सब आज के दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे मालूम चला कि आपके चाचा बीमार थे? वहाँ तो ये भी बता देते थे वो। ये पत्रकार जो उनके पास गए हैं, मिल के आए हैं, वो पत्रकार कितने दिन पहले उनसे और मिले थे ये पता कर लीजिए। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चेला चपाटे लोग हैं, उन लोग भी तो पहले जाके उनसे मिले होंगे। उन्हीं लोग को क्यों खड़ा किया जाता है कि वो 4 में से वो हरा पगड़ी वाले को उठाओ? अगर बाबा हैं, शक्तिशाली हैं, आप ऐसे ही बोल दीजिए कि अरे यार ये बहुत दुख से आया है, आ जाओ। आप एक और बाबा का नाम ले लीजिए, आप तो धीरेन्द्र बाबा का बात कर रहे हैं, वो तो हाइट बढ़ा देते हैं देखते देखते। क्या ये पॉसिबल है? तो फिर ये जनता ही तो मूर्ख है। हम और एक साउथ का बाबा का एग्जाम्पल बताते हैं। वो बोले कि 40 मिनट आज वो लेट उठे। उन्होंने सूर्य को कहा कि 40 मिनट बाद उगना। बोल रहे हैं गूगल में चैलेंज करने की जाके देख लो, आज सूर्य 40 मिनट बाद उठा है। बाबा को हम दोष नहीं देते, वहाँ बैठे लोग ताली बजाने लगे इस बात पे, मुझे उन पे तरस आता है। बाबा तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है हम मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे लोग मूर्ख बनेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पॉपुलर हुए हैं हिंदू मुस्लिम करने में कि कई मुसलमान को हिंदू बना दिए और भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, जो भी हो, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। हिंदू मुस्लिम के बात करने वाले केवल बातों करते हैं। हिंदू मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में जब किसी ने भगवान ने फ़र्क नहीं रखा, अगर आप मानते हैं, हम तो मानते हैं नेचर का देन है। आपका एक्सीडेंट होता है, आप ब्लड मांगने नहीं जाते हैं कि मुस्लिम के लेके आओ या मेरे जात वाले का लेकर आओ। तो फिर ये जो फ़र्क बना रहे हैं, ये केवल अपने और निजी फ़ायदे के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। कभी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। संविधान के कुछ है ऐसी चीज़ें जिसका उन लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मौलिक अधिकार दिया हुआ है, आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भले गलत ना बोले। इसका फ़ायदा उठा के आज बिहार में एंट्री मिल रहा है उनको। तो हिंदू राष्ट्र न बनेगा। हिंदू मुस्लिम केवल वो नाम के लिए करते हैं। उनकी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों में होती है। मुसलमान के बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, जो तथाकथित आज सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देशभक्ति के, उनके यहाँ जाके देखिए। एक सवाल निकलता है कि बाबा पर्चा निकाल के सब कुछ क्लियर कर देते हैं, सब कुछ पोल खोल देते हैं, लेकिन हमारे देश में और हमारी महिला पहलवान है, जनता मंदिर में धरना में बैठी हुई है, इसका पर्चा क्यों नहीं निकल रहा है? पुलवामा अटैक हुआ, उसका पर्चा क्यों नहीं निकल रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है, जो बाबा को यहाँ भेजे हैं और उसके जो ब्रिजभूषण जी जो हैं, या फिर पुलवामा अटैक जिन्होंने कराया, सब एक ऐसे संगठन के आदमी हैं जो पूरे प्लानिंग के साथ चल रहा है। हर एक चुनाव के पहले इस तरह की कांड होती है। हर एक चुनाव के पहले आपका पाकिस्तान अटैक करता है, चाइना घुसता है, जबकि चाइना अभी भी घुसा हुआ है, लेकिन चुनाव के पहले इसी को दिखाया जाता है। तो यही रीज़न है कि आज जो महिलाएं हैं, हमें गर्व होता था कभी कहते हुए कि ये हमारी परियां हैं, देश की बेटियां हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने गलत ही आरोप लगाया, एक मान लें कुछ दिन के लिए, आपके पास पूरा सीबीआई है, जांच एजेंसी आपकी है, आप जांच करा लीजिए। क्यों भाग रहे हैं? उस आदमी के अगेंस्ट एफआईआर लिखने के क्यों भाग रहे हैं? संविधान हमारा मौलिक अधिकार देता है कि हमारे साथ अगर अन्याय हुआ है तो हम जाकर अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं, हम अपने न्याय का गुहार लगा सकते हैं। लेकिन उनको न्याय का गुहार लगाने के लिए 8 दिन 10 दिन बैठना पड़ता है धरने पे। उसके पीछे का रीज़न है यही बाबा जो जिनको लेके आ रहे हैं या जिनको बाबा को भेजा जा रहा है, वैसे लोगों का हाथ है। ये सब बात आप समझ गए, बाकी देश की जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? देश की जनता सब समझ रही है, समय आने दीजिए, सबका जवाब देगी। देश की जनता 2 बार ठगा गई है, अब नहीं ठगेगी। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम किए हैं तो एयरपोर्ट पे रोक देंगे। जिसका विपक्ष ने ऐसा जवाब दिया है कि किसमें हिम्मत नहीं रोक के दिखाए। तो सिर्फ क्या विपक्ष, ये जो बीजेपी है, वही हिंदू है कि हम लोग हिंदू है कि नहीं? नहीं, यहाँ पक्ष विपक्ष का बात ही नहीं रहता है। और तेज प्रताप जी तो खुद बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। आप लोग ने हमेशा कवर किया, वो मथुरा जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अलग मकसद से आ रहे हैं, वो धर्म का प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। 7,000 साल पुराना धर्म, उसका अभी प्रचार करने का जरूरत पड़ रहा है आपको, तो ऐसे धर्म की क्या आवश्यकता है? आप बताइए ना, सनातनी आप हैं, हिंदू का बात करते हैं,
राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया जाता है। ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा? क्या वो हिंदू नहीं है? जिस धर्म के भगवान उन्हीं के बनाए हुए बंदे को छूने से अछूत हो जाते हैं, तो ऐसा धर्म का प्रचार का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता है। जिसके जो आ रहे हैं वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो उन्होंने बैर खाया था एक बहुत ही छोटे जात के इंसान से। तो ये लोग कैसे बोलते कि हिंदू हैं, और जो हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंदिर जाते तो मंदिर धुला जाता है। सर, एक तो रामचरितमानस का आप जो व्याख्या करते हैं उसमें और भी चीज़ लिखा हुआ है गर्भवती पत्नी को इन्होंने छोड़ के चला गया। एक हिरण के पीछे, भले कहानी है, चलिए हिरण का बात छोड़ लीजिए। लक्ष्मण, आप तो गए सीता को ले गए, लक्ष्मण की बीवी 14 साल तक क्या की? आप सामाजिक बात करते हैं, बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक आपके घर में आके बोल दिया एक धोबी, उन्हीं के अनुसार आप अपनी बीवी को रात में भगा देते हैं। आप बाली को मारने जाते हैं, उसको छिप कर मारते हैं, क्यों? आप इतने बड़े अगर हैं, बलशाली हैं, तो आपको विभीषण का जरूरत ही नहीं था। आप रामायण पे सवाल उठा रहे हैं। रामायण है ही नहीं, रामायण एक काल्पनिक कथा है, बहुत लोग बोले हैं। आप देख लीजिए ना, मुख से पैदा कोई होता है क्या? शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था, बहुत बवाल हुआ था। शिक्षा मंत्री ठीक है, वो उन्होंने जो दिया, मुझे जो समझ है वो सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ कहानियाँ बनाया गया। अब बताइए, एक चीज़ आप बतला दीजिए, आप जानकार आदमी हैं, मुझसे ज़्यादा होंगे, या वही बाबा बतला दे, ये रामायण लिखा कब गया, किस लिपि में लिखा गया, कौन लिखा, और जो लिखा उसको कैसे पता ये कहानी और ये कैरेक्टर के बारे में? अब आप क्या चाहते हो? तो बिहार आ रहे हैं, उनका आगमन तय है। इसका जवाब मुझे बताइए ना, आप कैसे आया रामायण? रामायण किसी ने लिखा? किस समय वो जो पेन पेंसिल लिखावट का आविष्कार कब हुआ? हम इंजीनियर हैं, हमसे पूछिए, घर तोड़ के बोलिए कि ये 100 साल पुराना है, हम देख के बता देंगे 100 साल पहले चूना लगता था, सीमेंट लगा हुआ है, यानी 100 साल पुराना नहीं है ये। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, आप जाके पता कर लीजिए किस लिपि में लिखा, किसने लिखा, किसने लिखवाया। वो जो भाई साहब ने लिखा है उसको किसने बोला गणेश जी ने बोले, वो लिखते गए रामचरितमानस वगैरह। तो गणेश जी बोले क्यों? खुद दे देते, वो उनको ही क्यों बोले? और प्रिंट करवा देते हैं मोदी जी के डिग्री की तरह। क्या इतना तो हम आपको नहीं बता सकते, क्या कि हम लोग सदियों से, हमारे पूर्वज हमें ये बताते आए हैं कि ये कहानी था, हम लोग उसको बस रटते आए हैं, पढ़ते आए हैं। सर, हम भी वही करते थे, हम भी नवरात्रा में 9 दिन लगे रहते थे, सरस्वती पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजा करते थे। अब नहीं करते हैं। सर, अब करता कौन है लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा? भसान में कभी आपने सुना है जो कौन सा गाना बजता है? तो अब समझना पड़ेगा किसके घर के, जो महिलाएं को लेके जाता है लोग, पप्पू यादव जी बोल रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर होता है, उसकी बेटी, बीबी, बहू कभी नंगे पाँव गंगा जी से लेके मटका लेके गई है वहाँ तक। तो ये समझने वाली बात है, और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, उल्टा मुझे ही गाली दे रहे हैं कि तुम गलत हो। भगवान है, भगवान हमारे बहुत से भगवान का आप नाम मत लीजिए। सरस्वती जी के पिताजी कौन थे, और ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी? तो ऐसे संस्कार हैं हिंदू धर्म के। इंद्र भगवान, देवता बोलते हैं उनको, मदिरा पी के उस पड़े रहते थे। तो ये तो आप खुद ही बताइए, इसलिए इस पर चर्चा करना। तो हमारे देश की जनता को क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे? देश की जनता पढ़ाई लिखाई करे, अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं सबसे पहले वो पूरा करे। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े भगवान आपके वही हैं, आपके गुरुदेव जो हैं वही आपके सबसे बड़े भगवान हैं। और उसके बाद जैसे ही आप सक्षम हो जाए कि अपना परिवार चला लें, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे दें, आप समाज में निकले, अपने अड़ोस पड़ोस 5-10 बच्चे जो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो करें। ये पाखंड से दूर रहें, खुद का अपना बनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन आधार पे काम करें। वो हमारे साथ समाज सेवी इंजीनियर हेमंत जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री होंगे अपने जगह पे बाबा, अगर इतना ही बाबा हैं तो पहले अपना पर्चा निकाल लें। वो पटना के गांधी में जो आ रहे थे, किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं, अगर शक्ति है तो गांधी में आके दिखला दें। ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं दस्तक बिहार। धन्यवाद।